नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा आदमी जिसे इतिहास तानाशाह कहता है, लेकिन जिसने अपने देश को गरीबी और हार से निकालकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश भी की। वो था एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। Few men remain associated in the collective memory with such horror and hatred. World War II. 5 years of war. Over 60. हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव ब्रोनाउ में। उसके पिता एलोइस हिटलर एक सरकारी अफसर थे जो कि एक बहुत सख्त और गुस्से वाले थे। वहीं उसकी मां क्लारा हिटलर बहुत दयालु और शांत स्वभाव की थी। हिटलर बचपन से ही अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन पिता से वो डरता था। पिता चाहते थे कि बेटा सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर का सपना था एक आर्टिस्ट यानी कलाकार बनने का। उसे पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद था। वो घंटों तक बिल्डिंग्स, पेड़ पक्षियों और जानवरों के स्केच बनाया करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर हिटलर बड़ा हुआ और 1907 में वो वियना चला गया ताकि आर्ट्स एकेडमी में दाखिला ले सके, लेकिन उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो टूट चुका था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, पैसे नहीं थे और अब माँ भी दुनिया छोड़ गई थी। वो वियना की सड़कों पर अकेला रह गया, जहाँ उसे भूख, ठंड और गरीबी सब कुछ झेलना पड़ा। वो सड़कों पर पेंटिंग बनाकर और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। यही वो दौर था जब उसके अंदर नफरत पैदा हुई। वो देखता था कि वियना में यहूदी लोग बिजनेस में आगे हैं, अमीर है और समाज में उनका बड़ा प्रभाव है। यहूदी यानी यूरोपीय लोग। धीरे धीरे उसने यहूदियों को अपनी असफलता का कारण मान लिया। यहीं से उसके मन में यहूदियों के खिलाफ जहर भरना शुरू हुआ। फिर 1913 में वो वियना से जर्मनी चला गया और 1 साल बाद 1914 में शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध। हिटलर जर्मन सेना में भर्ती हो गया। वो एक साधारण सिपाही था, लेकिन बहादुरी से लड़ा। उसने कई बार मौत को बहुत करीब से देखा। उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया, लेकिन 1918 में जर्मनी की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। युद्ध के बाद जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भूख और अपमान हर जगह था। हिटलर को लगा कि यह हार यहूदियों और समाजवादियों की वजह से हुई है। उसके भीतर की नफरत अब और गहरी हो चुकी थी। फिर युद्ध खत्म हुआ और वो म्यूनिख में रहने लगा। वहीं हिटलर एक छोटी सी राजनीति पार्टी में शामिल हुआ और उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर में बोलने की कला अद्भुत थी। वो जब बोलता था तो लोग सुनते रह जाते थे। वो जनता के दर्द को समझता था और उसे गुस्से में बदल देता था। धीरे धीरे पार्टी में वो ऊपर चढ़ने लगा और बाद में उसने उस पार्टी का नाम बदल कर रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी। हिटलर कहता था, हम जर्मन लोग दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जाति है। यहूदी और विदेशी हमारी तबाही के जिम्मेदार है। ये बात सुनकर लोग उसके पीछे जुटने लगे। गरीब, बेरोजगार और परेशान जनता को उसमें उम्मीद नजर आने लगी। फिर 1923 में हिटलर ने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। इसे बियर हाल पुट्स कहा गया, लेकिन ये कोशिश असफल रही। हिटलर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में उसने वो किया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था मिनी काम्फ, मतलब मेरा संघर्ष। इस किताब में उसने अपनी पूरी सोच रखी, जैसे आर्य जाति की श्रेष्ठता, यहूदियों से नफरत और यूरोप पर शासन का सपना। जब वो जेल से बाहर आया तो उसने एक बात समझी, सत्ता तलवार से नहीं दिमाग से जीती जाती है। उसने धीरे धीरे राजनीति के रास्ते अपनाए। फिर 1929 में जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी से जूझ रही थी, तब जर्मनी की हालत सबसे खराब थी। लाखों लोग बेरोजगार थे, फैक्ट्रियां बंद थी और देश अपमान में डूब रहा था। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कहा, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। लोगों ने उस पर भरोसा किया। फिर 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। कुछ महीनों में उसने पूरे देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे डरावना दौर। हिटलर ने संसद, अदालत और मीडिया सब पर नियंत्रण कर लिया था। उसने विरोधी पार्टियों को बैन कर दिया। यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए गए, उन्हें नौकरियों और स्कूल से निकाल दिया गया।
और फिर शुरू हुआ था हेलोकास्ट, जहां लाखों यहूदियों को पकड़ा गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया और गैस चैम्बरों में जला दिया गया। करीब 60 लाख यहूदी मारे गए। ये इंसानियत के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका, उसकी नज़र अब पूरे यूरोप पर थी। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसी के साथ हुआ दूसरा विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार II। शुरुआत में हिटलर की सेना अजय लग रही थी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, एक के बाद एक देश उसके कब्जे में आ गए। लेकिन 1941 में उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया और फिर अमेरिका भी उसके खिलाफ आ गया। अब जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। 1943 के बाद उसकी सेना पीछे हटने लगी। स्थिति ऐसी थी कि बर्लिन पर बम गिरने लगे, शहर जल गया, लोग मरने लगे। अब 1945 तक जर्मनी की हार तय थी। हिटलर अब अपने बंकर में छिपा था। उसे पता था कि अब अंत करीब है। फिर 30 अप्रैल 1945 को उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी प्रेमिका एवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के साथ दुनिया की सबसे खतरनाक तानाशाह का अंत हुआ। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या हिटलर की मौत के साथ उसकी सोच भी मर गई? शायद नहीं, क्योंकि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में नफरत, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। हिटलर ने सिखाया कि जब कोई समाज सोचने की बजाय गुस्से में बहक जाता है तो कोई भी आदमी उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। इसलिए इतिहास हमें यही सिखाता है कि इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं, क्योंकि जब नफरत हावी हो जाती है तो इंसानियत मिट जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।